जय हिंद साथियों। आइए आज बात करते हैं बहुत ही शानदार सी एक आपकी अपडेट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए अपडेट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 में लोकसभा के अंदर या बात करें भारत में एक नई सरकार का गठन हुआ या नई सरकार हमारी पावर में या सत्ता में आई। चाहे वो गठबंधन की सरकार हो, चाहे वो आपकी पहले की तरह आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार हो। इस बार जो सरकार बनी वो गठबंधन की सरकार बनी और सरकार के द्वारा एक नई अपडेट या कह दें मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक नई अपडेट कि अपनी कैबिनेट समितियों को इन्होंने बनाया है। ये कल ही समितियां बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, क्योंकि ये समितियां भारत के बड़े बड़े निर्णयों को या बड़े बड़े निर्णयों में पार्टिसिपेट करती हैं और आपसे पूछी जाती हैं कि बताइए किस समिति में कौन से मंत्री को रखा गया है। आप ध्यान से देखेंगे कि किस समिति के अंदर या किस कमेटी के अंदर कौन सी आपकी कहते एक तरीके से किस मंत्री को जगह मिली है। ध्यान से देखेंगे सभी तो देखिएगा। बात करेंगे 2024 की तो पीएम मोदी ने बनाई अपनी सरकार की कैबिनेट कमेटी। बड़ी बात यह है कि देखिए इस बार की सरकार गठबंधन की सरकार है या बात करें एनडीए की सरकार है। एनडीए दल ने इस सरकार को बनाया है और एनडीए इस दल के अंदर ऐसा नहीं है कि इस समिति में केवल केवल बीजेपी आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर बीजेपी के साथ के जो भी पार्टीज हैं उसके भी जो व्यक्ति हैं या उसके भी जो मंत्री हैं उन्हें भी इसमें देखा गया है, साथ में ये रखी गई हैं। आइए जरा हम विजिट करते हैं, हम देखते हैं कौन कौन सी वो समितियां हैं जो अब फिलहाल बनाई गई हैं और कौन सी समिति आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। देखेंगे जरा। जैसे बात करें सबसे पहली कमेटी की जिसका नाम है आपका अपॉइंटमेंट कमेटी या बात करें नियुक्ति कमेटी। नियुक्ति समिति के अंदर देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों को रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है ना उनकी रिकमेंडेशन हमारी कैबिनेट के द्वारा या राष्ट्रपति की इस समिति के द्वारा ही उनकी रिकमेंडेशन की जाती है, तभी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। तो उस समिति में बात करें तो ये दोनों को रखा गया है। वहीं आगे देखेंगे आप ध्यान से तो बात करें आवास संबंधी समिति की, तो जो आप सामने देख रहे हैं व्यक्ति ये सब कैबिनेट में किसी ना किसी मंत्रालय को अपने पास संभालते हैं। कोई सा ना कोई सा इनके पास एक पोर्टफोलियो है और उन सभी को इसमें रखा गया है कमेटी ऑन हाउसिंग। अब ये बात करें किसके लिए, आवास संबंधी समिति के लिए। उसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो ये कमेटी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमिक अफेयर्स को संभालती है। आर्थिक मामलों के लिए बनाई गई समिति। देश में आर्थिक मामलों को संभालना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप देखें तो इसमें सभी वो खास मंत्री रखे गए हैं जिनके पास कहीं ना कहीं कैसे ना कैसी एक आर्थिक रूप से मंत्रालय संभाला जा रहा हो या उन्हें आर्थिक रूप से मंत्रालय दिया गया हो। ये सभी व्यक्ति आप देखें ध्यान से, इन सभी को लाया गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के अंदर। याद रखेंगे सभी, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इन्हें लिख लेंगे, ये बहुत ही काम आने वाले हैं आप सभी। ध्यान से आप याद रखें। बात करें स्क्रीनशॉट की तो आप टेंशन ना लें, इसकी हम आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे आपको इसकी। देखेंगे नेक्स्ट आपका आता है कि हमारा संसदीय मामलों की समिति। अगर बात करें पार्लियामेंट्री कमेटीज, जो पार्लियामेंट में जो अफेयर होते हैं, मतलब कहते हैं ना कि लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर कोई भी कैसे भी बड़ी अपडेट आती है, छोटी अपडेट आती है या कुछ भी जो भी कार्यक्रम होने हैं उसकी जो भी कमेटी है या उसके मामले जो संभालेगी उस कमेटी को इन सभी के द्वारा संभाला जाएगा या उस कमेटी में होंगे ये सारे लोग। आप ध्यान से इन सभी के नाम पढ़ ले। मेनली आपको 2-3 कमेटियां ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आप सभी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका राजनीतिक मामलों में एक कमेटी बनी, उसमें भी आप देखें तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ये सब डाले गए इसके अंदर ताकि किसको राजनीतिक मामले जो देश के रहे वो संभाले जाए। नेक्स्ट आपसे बात करूं तो देखिए हमारे भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी क्या, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी ये होती है, ये आपको याद करनी है, लिखनी है। बहुत ही काम की होती है क्योंकि देश के जितने भी सुरक्षा के आंतरिक और बाहरी मामले होते हैं वो सभी डिस्कस किए जाते हैं, उन सब पर वर्किंग की जाती है इस कमेटी के द्वारा। और इस कमेटी में सारे के सारे हमारे टॉप मंत्रालय या टॉप मंत्री ही होते हैं। याद रखेंगे सभी। देखिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री हमारे गृह मंत्री कौन, हमारे अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन है भाई, राजनाथ सिंह। वही बात कर रहे हैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये सभी के सभी सबसे टॉप मंत्रालय अपने पास रखते हैं, इसीलिए इस समिति का ये भाग होते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति है जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज। याद रखेंगे सभी। आगे बात करें तो एक आती है हमारी इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी। इसमें भी देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के देश के अंदर कितना इन्वेस्ट होना है, क्या डेवलपमेंट होना है, इसको लेकर के कमेटी बनी जिसमें आपके निम्न आपके कौन है मंत्री इसमें लिए गए हैं। ठीक है भाई। आगे देखेंगे ध्यान से तो एक कमेटी आती है हमारी, ध्यान देंगे सभी, तो क्या है, कौशल विकास एवं रोजगार कमेटी। एक कमेटी बनी कौशल विकास और रोजगार को लेकर के जिसमें आप देखेंगे तो ये सभी मंत्री जिसमें आपके हमारे रेल मंत्री हैं
या और बहुत सारे वित्त मंत्री भी हैं इसके अंदर, या गृह मंत्री हैं, या फिर हमारे सड़क परिवहन मंत्री, क्योंकि निवेश तो सड़क परिवहन में भी आता है ना, तो वो भी इसके अंदर रखे गए हैं। कौन है ये समिति? हमारी कौशल विकास एवं रोजगार, सॉरी कौशल और विकास के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे आपसे, तो बात करते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं ये समितियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप याद करेंगे। बात करें और समितियों की कि और समितियां सर क्या होती है, तो देखिए संसद के अंदर ये समितियां तो कैबिनेट बनाती है, कहने का मतलब ये समितियां तो सरकार बनाती है। संसद के अंदर अपनी खुद की भी समितियां होती हैं, जो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये कुछ समितियां होती हैं। जैसे संसद के अंदर दो प्रकार की समितियां बनाई जाती है, एक आपकी स्थायी समिति और स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, एक आपकी तदर्थ समिति जिसको एडहॉक कमेटी कहते हैं। बात करें किसके, अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो ये सबसे लंबे कार्यकाल मतलब कि 1 वर्ष के लिए होती है, और ये समय समय पर बनाई जाती है। कोई भी केस हुआ, कुछ भी पर्टिकुलर 1 महीना 2 महीना रिपोर्ट सौंपने के लिए बना दिया, तो ये बनती है अस्थायी समय के लिए, और जल्दी इनको डिसोल्व भी कर देता है हाउस मेंबर, जो हाउस होता है ना उसके चेयरमैन जो होते हैं। बात करें किसकी हम, जो हमारी मेन स्थायी समितियां हैं उनमें कौन कौन सी आती है, तो सबसे पहले आती है हमारी फाइनेंशियल कमेटी या वित्तीय समिति, जिसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लिखेंगे ध्यान से, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम की समिति। सार्वजनिक उपक्रम का मतलब आप से जानते हैं, जो हमारे पब्लिक प्रॉपर्टीज जो है उसको लेकर के कमेटी बनती है पार्लियामेंट के अंदर ही, वो होती है हमारी सार्वजनिक। विभागीय समिति की बात करें तो डिपार्टमेंटल कमेटीज होती है, सब अलग अलग विभाग को लेकर के अपनी कमेटी बनती है पार्लियामेंट के अंदर। उसी क्रम में और समितियां क्या होती है, तो देखें सदन की समितियां जो खास सदन के अंदर काम करती हैं या सदन के लिए काम करती है, उसमें कौन कौन सी होती है, नियम समिति, सदस्यों की अनुपस्थिति या उपस्थिति को लेकर के बनी समिति। बात करें कार्य मंत्रणा, कौन क्या कार्य कर रहा है उसको लेकर के समिति बनती है अंदर ही। निजी विधेयक या संकल्पों के संबंधित जो हमारे बिल वगैरह आते हैं या उसमें लिए जाते हैं ना, उन सब में क्या होता है भाई, ये आपकी ये वाली जो कमेटी ये काम करती है इन बिल को लेकर। नेक्स्ट बात करें छानबीन समिति, संसद के अंदर एक छानबीन समिति बनाई जाती है। छानबीन का मतलब कुछ भी जो भी डेवलपमेंट होती है जिसमें आपको साक्ष्यों को छानना है या क्या देख तरीके से ढूंढना है कुछ प्रूफ वगैरह, तो उसमें ये 4 समितियां सामने आती है। सरकारी आश्वासन समिति, बात करें अनुसूचित जाति जनजाति समिति, नेक्स्ट आप अधीनस्थ विधान समिति, और सदन में प्रस्तुत दस्तावेज की जो दस्तावेज से संबंधित समिति। ये काम कहाँ आती है, ये काम आती है कोई देश में बड़ी घटना हुई और उस घटना के बारे में जो भी अपडेट लेनी है भाई, है ना, उसमें जो दस्तावेज पेश करने सदन के अंदर, उस काम को करती है ये समिति। ठीक है ना, याद रखेंगे सभी। आगे देखेंगे जरा ध्यान से, तो हमारे पास कौन सी समितियां बचती हैं, तो एक हमारी सेवा समिति, कहने का मतलब सदन के अंदर जिनका काम रहेगा सेवा देने का, वो होती है हमारी सदन सेवा समिति। ध्यान से देखेंगे। वेतन एवं भत्ता समिति, सैलरी को लेकर के, किसकी सैलरी, एमपीज की, जो हाउस के मेंबर होते हैं, सांसद जो होते हैं उनकी सैलरी। वहीं आवास समिति, उनके आवास से संबंधित, किसको क्या आवास, कौन सा कहाँ मिला हुआ है, आवास में कोई दिक्कत है या कुछ इशू है, उसकी समिति बनी होती है। ग्रंथालय, ये अलग समिति होती है हमारी, जो डाटा रखती है अपने पास सारा का सारा। बात करें किसकी, सामान्य प्रयोजन समिति, जो भी सदन के अंदर मेनली जो भी कार्यक्रम वगैरह आपके कराए जाते हैं उसके अंदर, उसको ऑर्गेनाइज कराने में जो कमेटी बनती है वो भी आपकी हाउस के अंदर से ही बनती है और होती है सामान्य प्रयोजन। बात करें अगर सलाहकार समिति, तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिनमें कई ग्रुप को बैठा करके बात की जाती है या उनसे डिसीजन लिए जाते हैं, वो होती है हमारी क्या, सलाहकार समिति। आप सभी याद रखेंगे। वहीं बात करें, ये तो हो गई हमारी स्थायी समितियां। एक समिति और होती है हमारी, कहते हैं अडोक कमेटियां। देखिए अडोक का मतलब क्या होता है, या बात करो तदर्थ का मतलब क्या होता है, तदर्थ का मतलब अल्पकाल के लिए, आप याद रखें सभी, थोड़े समय के लिए बनी कमेटियां होती हैं जिन्हें तदर्थ समितियां कहते हैं। जिनमें एक होती है आपकी प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति, है ना, ये परिवार नहीं, ये प्रवर है, प्रवर समिति, याद रखेंगे सभी। ठीक है। वही बात करें किसी विशिष्ट मामले में, अब देखिए आगे ना, किसी विशिष्ट मामले में, इसका मतलब है देश के अंदर कोई बड़ी घटना हुई है, जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना हाथरस जो स्टैम्पीड की घटना भगदड़ की जो हुई, इसमें बहुत सारे उनकी व्यक्तियों की मौत हो गई, तो उसको लेकर के अगर सदन में कोई जांच बैठती है तो 2 महीना 3 महीना 4 महीना इतनी वैलिडिटी के लिए कमेटी बनाई जाएगी, और उनका काम क्या होगा, केवल हाथरस मामले में जांच करना, और ये समिति कुछ समय के लिए बन करके खत्म हो जाएगी। वहीं स्थायी समितियां 1 साल के लिए बनती है। ये थी हमारी कैबिनेट की कुछ समितियां या संसद के अंदर बनने वाली कुछ खास समितियां। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद करेंगे इन्हें, आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही अच्छा अपडेट जो हमें मिला। तो आप लोग इसको अच्छे देखें, यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही अपडेट आपको लगातार और भी मिलने वाली है। चलते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।